गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों पर आज रेड अलर्ट हो गया हीट वेव का, क्योंकि यहां पर तापमान भयंकर ऊपर पहुंचा है। और महाराष्ट्र के भी कुछ इलाकों में, खासतौर पर उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में भीषण गर्मी शुरू हो गई है। साथ में उत्तर से डब्ल्यूडी और इसके सपोर्टिव सिस्टम के प्रभाव से बारिश होने की संभावना कई जगहों पर बन रही है। बादल आप देख सकते हैं मैदानी भागों में, राजस्थान और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तथा पश्चिमी यूपी पर भी अब नजर आने लगे हैं। इसके अलावा कुछ बादल अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर बढ़े हैं और बादल इधर भी झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के ऊपर, यानी तीन तरफ से हमें दिख रहे हैं बादल जब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देश के कई राज्यों के ऊपर इन बादलों का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन गर्मी बहुत तेज बढ़ गई है। गर्मी का ये भयंकर रूप, गर्मी का ये विकराल रूप आगे भी जारी रहने वाला है। लेकिन ये भी सही है कि जो अलर्ट हीट वेव का है, चाहे वो येलो, ऑरेंज या रेड हो या फिर दूसरी स्थितियां हो, उन स्थितियों में परिवर्तन आने वाला है। तापमान पर थोड़ी लगाम लगने वाली है। कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात हम करेंगे। और मौसमी सिस्टम दोस्तों, इस समय उत्तर भारत के भागों पर एक डब्ल्यूडी है और अगला जो पश्चिमी विक्षोभ है वो 14 मार्च को उत्तर भारत पर आने वाला है। तो संभावना यह है कि जो वर्तमान बारिश की जो श्रृंखला है या बादलों की जो श्रृंखला है पहाड़ों पर, वो कंटिन्यू करेगी। और उसके बाद हमें 20 मार्च से पहले उत्तर भारत के पहाड़ों पर कई बार स्पेल दिखाई पड़ेंगे हिमपात और वर्षा के, और मैदानी इलाकों पर भी ये बादल थोड़े बहुत पहुंचेंगे। तो कुछ परिवर्तन मैदानी भागों पर हो सकता है। हालांकि अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली या उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य भारत में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या पूरब में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सभी जगहों पर बहुत बारिश होने वाली। लेकिन मौसम बदलने वाला है, बरसात होने की संभावनाएं हैं। और पूर्वोत्तर में भी नमी का सपोर्ट लगातार जारी है और दक्षिण में भी धीरे धीरे बादलों का प्रभाव बढ़ने वाला है। तो कुछ तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक के भागों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं। फिलहाल अगले 24 घंटों का ये अलर्ट वीडियो देख लेते हैं, अलर्ट स्लाइड देख लेते हैं। यहां पर आप देखें, सबसे पहले मैं बात हीट वेव का करूंगा, हीट वेव की। हीट वेव के लिए आज यहां पर गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में रेड अलर्ट हो गया है। यहां पर तापमान बहुत तेजी से ऊपर पहुंचा है, लेकिन अगले 24 घंटों में भी गर्मी तो जारी रहेगी। थोड़ी सी संभावना है कि कुछ आधा डिग्री, 1 डिग्री टेम्परेचर कहीं पर कम हो जाए, थोड़ी सी नमी वाली हवाओं के आने और कहीं कहीं पर छिटपुट बादल आने की वजह से। विदर्भ में येलो अलर्ट है ऑरेंज हीट वेव का, और साथ में इधर कर्नाटक के तटों से लेकर के केरल के भागों पर कुछ हिस्सों में ह्यूमिड और हीट वेव कंडीशन यहां पर जारी रह सकती है। अब बात करते हैं बारिश की। तो यहां पर ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी भाग और सिक्किम, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां पर बरसात के लिए अलर्ट है, येलो अलर्ट। और साथ में येलो अलर्ट है उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में। और यहां पर कुछ हिस्से ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर बर्फ भी पड़ सकती है। और दोस्तों, तापमान के लिए अलग से बुलेटिन करेंगे, उसमें बात करेंगे। लेकिन कुछ जगहों का तापमान आप देखें तो नंदुरबार, महाराष्ट्र का उत्तरी मध्य क्षेत्र, जहां पर 42.4 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा, भयंकर गर्मी। वल्लभ विद्यानगर, ये है गुजरात का पूर्वी हिस्सा, जहां पर 42.3 डिग्री तापमान पहुंचा। राजकोट में 41.9 और 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमान वडोदरा में रहा। सुरेंद्रनगर में 41.5 और 41.5 अहमदाबाद में रहा। अकोला 41 और इतना ही सूरत में दर्ज किया गया। अमरेली में भी 40.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो ये 9 स्थान जो हैं वो गुजरात और महाराष्ट्र के हैं। और 10वां स्थान है बाड़मेर, राजस्थान का, जहां पर 40.8 डिग्री सेल्सियस तापमान आज पहुंचा है, 11 मार्च 2026 दिन, बुधवार के दिन। और इस समय इस तरह की परिस्थितियां, इस तरह की गर्मी, भयंकर गर्मी देश के कई राज्यों पर स्प्रेड हो रही है। और हवाओं की दिशा अगर हम देखें तो उत्तर की जो हवाएं थोड़ी सी हुई हैं, इन हवाओं के कारण आज सुबह के समय डेफिनेटली आज थोड़ा बेहतर हालात थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज अधिकतम तापमान जो दर्ज किया गया दिन में, वो 36.8 डिग्री रहा, लगभग 37 डिग्री। और मिनिमम टेम्परेचर वो 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो 17 और 17.6 रहा शायद। तो ये दोनों तापमान में, दिन और रात के तापमान में डबल का अंतर है। 18 से अगर हम देखें तो 18 दूना 36, तो डबल का अंतर है। और अधिकतम तापमान जो है वो लगभग 7 डिग्री एबव नॉर्मल है। 29 होना चाहिए इस समय, और हो रहा है कितना, 36-37। और मिनिमम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वो इस समय होना चाहिए तकरीबन 14 डिग्री सेल्सियस, 13 डिग्री सेल्सियस, वो हो रहा है 17-18। तो मिनिमम 3-4 डिग्री ज़्यादा है, एबव नॉर्मल है दिल्ली में या कई जगहों पर। और दिन का तापमान ज़्यादा अंतर वाला है। जम्मू कश्मीर में जो तापमान 24 डिग्री पहुंचा था 12 की बजाय, वो आज श्रीनगर में, वो आज घटते हुए 15 पर आ गया, क्योंकि यहाँ पर बादल और बरसात हो रहे हैं। तो बादल और बरसात के चलते या इसकी कमी के चलते
भारत में जो वर्तमान समय में हमें तापमान की स्थिति देखने को मिल रही है, इसके पीछे दो मुख्य वजहों को मैं समझ पा रहा हूं। और एक वजह है उनमें से मानसून के जाने के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बहुत कम बारिश हुई, जो पोस्ट मानसून सीजन है, और जनवरी, फरवरी में जो विंटर रेन सीजन है, इस सीजन में भी बारिश में बहुत कमी रही देश में अधिकांश जगहों पर। और अभी तक भी बारिश मार्च में प्री मानसून सीजन में भी बहुत अच्छी नहीं हुई है। हालांकि सीजन बारिश का नहीं है, लेकिन कई जगहों पर होती है। तो जब आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो रही होती है तो उसका प्रभाव पड़ता है एटमॉस्फेयर में, हवा में एक ठंडक का एहसास आना शुरू हो जाता है, और उसके चलते टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की जाती है। एटमॉस्फेयर में जैसे ही नमी का स्तर बढ़ेगा, पानी का स्तर बढ़ेगा, तो तापमान नीचे जाता है, तापमान फिल्टर होता है, धूप फिल्टर होती है और तापमान कम होता है। लेकिन वो स्थिति नहीं हुई। दूसरी वजह जो एटमॉस्फेरिक है, वायुमंडलीय है, और इसके पीछे एल नीनो है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग का सीधा इम्पैक्ट है, या फिर पूरी प्रकृति अपना स्वरूप इस धरती पर बदल रही है, या सिर्फ एक ओकेजनल चीज़ें हैं। और कुछ मित्रों ने लिखा था कि ऐसा कई बार देखा गया है कि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, कई बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, जिससे घबराने की बात नहीं है। मैं कहूँगा कि अगर आपकी बात सच निकले तो मैं बहुत ही प्रसन्न होऊंगा, खुश होऊंगा, क्योंकि इस तरह की गर्मी जो बढ़ रही है समय से बहुत पहले, जिसको लेकर के मैं प्रायः बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्त कर रहा हूं अपने वीडियो में। मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, लेकिन वस्तु स्थिति यानी वर्तमान समय में जो स्थितियां हैं उनको स्वीकार करना, उनको समझना भी है। तो ये हमें समझना होगा। यहाँ पर उत्तर की जो ठंडी हवाएं हैं, थोड़ी सी हवाएं कल और चलेंगी, तो पंजाब और हरियाणा में, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, राजस्थान की बाड़मेर, जैसलमेर तक, और इधर जयपुर, अजमेर तक, और इधर उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट आ सकती है, और दिन के तापमान में भी थोड़ी सी कमी आएगी इस पूरे रीजन में। क्यों आएगी? क्योंकि बादल यहां पर आने वाले हैं। नीचे की तरफ गुजरात भयंकर गर्मी वाला रहेगा, और महाराष्ट्र पर भी भयंकर गर्मी रहेगी। यहाँ पर कोई अभी ठंडी हवा नहीं आ रही है। विदर्भ पर थोड़ा बहुत कल नहीं परसों थोड़ा सा असर दिखाई पड़ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ राहत हवा की तरफ से अभी विदर्भ में नहीं दिखाई दे रही है। और बंगाल की खाड़ी की हवाएं धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रही हैं। तो कई ऐसी स्थितियां बन रही हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और पश्चिमी विक्षोभ, जिसके चलते देश के कई राज्यों पर बरसात होने वाली है। बरसात के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हैं। पूर्वोत्तर में अभी फिलहाल जो पूर्व बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं, देख सकते हैं आप, इन हवाओं का प्रभाव लगातार जारी है, और डब्ल्यूडी का प्रभाव है थोड़ा सा, जिसके कारण अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी दिनों के बाद यहां पर बरसात की संभावनाएं बनी हैं। तो अगले 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश अरुणाचल प्रदेश में संभावित है। अनुमान यह है कि मध्यम से भारी वर्षा भी या हिमपात हमें देखने को अरुणाचल में कई जगहों पर मिल सकता है। साथ में सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और असम के तमाम इलाकों पर भी बरसात होने की संभावना रहेगी। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा को छोड़कर बाकी जगहों पर भी, त्रिपुरा में भी बादल आ ही जाएंगे, तो थोड़ी बहुत बरसात यहां पर भी होने की संभावना है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा के क्षेत्रों में जहां पर येलो अलर्ट मेट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है, ऐसी बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी तो नहीं है अगले 24 घंटों के दौरान, लेकिन अनुमान यह है दोस्तों कि जल्दी ही यहां पर बरसात हमें देखने को मिलेगी इन चारों राज्यों में, ओडिशा में भी और झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में भी। छत्तीसगढ़ में शुष्क मौसम रहेगा, गर्म मौसम रहेगा बेहद। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, गोवा में भी तापमान गर्म हो गया है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, भयंकर रूप से गर्म हो गया है और रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो ये गर्मी का दौर यहाँ पर लगातार जारी रहेगा। तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में ड्राई वेदर और हॉट वेदर इन सभी जगहों पर रहने वाला है। केरल और तटीय कर्नाटक के भागों में थोड़ी बहुत बरसात होने की संभावना है। यहाँ पर अरुणाचल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। और उत्तर भारत के पहाड़ों पर जो बर्फबारी का दौर है इस समय, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, इन भागों में कुछ जगहों पर बरसात और हिमपात का क्रम जारी रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, यानी उत्तर भारत का जो पूरा मैदानी बेल्ट है, यहाँ पर अभी बरसात की संभावना नहीं है। बादल जरूर दिखाई पड़ेंगे, आज रात में भी पहुंच रहे हैं, तो कल दिन में भी बादल रहेंगे। दिन का तापमान कल अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और अलवर, जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, आगरा, मथुरा, इन सभी जगहों पर तापमान में थोड़ी सी कमी होगी आज की तुलना में। हो सकता है 1 डिग्री 2 डिग्री का अंतर रहे। 1 डिग्री कम से कम तो दिन में तापमान में अंतर रहेगा, रात के तापमान में भी 1-2 डिग्री का अंतर आ सकता है। तो थोड़ी सी आप बेहतर उम्मीद कर सकते हैं, बेहतर मौसम की, लेकिन बरसात की संभावना नहीं है। लेकिन ये प्री मानसून सीजन है, इस समय कहीं पर भी बादल बन सकते हैं, विकसित हो सकते हैं और गरज बरस भी सकते हैं, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है और मॉइस्चर फीडिंग
रीडिंग लगातार इस रीजन के एटमॉस्फेयर पर लगातार जारी है। इस वीडियो में भी इतना ही। ये नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे थे मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। अगर ये जानकारियां आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लगातार आपके कमेंट्स में देखता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। ज़रूर लिखते रहिए अपने क्षेत्र के नाम के साथ और इस वीडियो को साझा भी कीजिएगा। अगर आपको ये जानकारी ठीक लगती है लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।